हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, हरियाणा पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों की कुछ क्वेरीज आ रहे थे कि किस तरीके से इसका पेपर आता है और करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ना चाहिए, जीएस पे किस तरीके से फोकस करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा फॉर्म डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज और पैटर्न देख लेते हैं। उसके बाद इस पर बात करेंगे प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पे। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 6 फरवरी से आज से जो है वो ओपन हो गया है। क्लोजिंग डेट क्या है? 26 फरवरी है। ठीक है, तो 26 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है अगर आप चाहते हैं तो। एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए जो है वो 18 ईयर्स है, 18 से 42 ईयर्स। ठीक है, डीएसपी के लिए 27 ईयर्स है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शंस है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो है वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। बिल्कुल, जो आप काउंट होंगे वो आप यूआर में काउंट होंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, शेड्यूल जो है पहले ही एचसीएस ने बता दिया था कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो आपका 26 अप्रैल को है, मेंस जो है वो 27 से लेके 29 तक है और जो इंटरव्यू है वो अगस्त सितंबर में एक्सपेक्टेड है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रीलिम्स डेट जो है वो आगे जा सकती है या मेंस डेट जो है वो आगे जा सकती है? 99% चांसेस ये हैं कि जो है स्टिक रहेगा, ये जो आयोग है वो स्टिक रहेगा इसी शेड्यूल पे, अनलेस कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होता है प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद तो। ठीक है, तो प्रीलिम्स तो आपका ये 26 अप्रैल को ही हो रहा है। मेंस की बात करें तो मेंस में ही लोग आप बोलेंगे कम टाइम दिया, तो आयोग के पास जो है एक आंसर रहेगा कि हमने नोटिफिकेशन से पहले ही, जो ये नोटिफिकेशन आया है ना, इससे पहले ही उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल बता दिया था। जो मेंस में जो है ऑप्शनल रिमूव किया गया है, इसलिए चीज़ें लेट हो रही थी। कोशिश इनकी यही रहेगी कि अक्टूबर नवंबर तक पूरी साइकिल ये कंप्लीट कर दें। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, नवंबर तक जो है वो पूरा रिजल्ट जो है वो फाइनल कर देंगे। ये पूरा जो है देखिए वैकेंसी ब्रेकअप है, वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस हम हर टॉपिक पे नहीं बना पाते हैं, तो वहाँ पर हम आपको अपडेट दे देते हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि जनवरी लास्ट या फेब में नोटिफिकेशन आ जाएगा एससीएस का, और वही आया है। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज वगैरह भी हम प्रोवाइड करा दिए। पैटर्न्स की बात कर ले। देखिए पैटर्न, पहली बात तो हम प्रीलिम्स का देख लेते हैं पैटर्न। तो 2 पेपर होते हैं इसमें, जैसे कि यूपीएससी में होता है ना वैसा ही होता है, बट यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। यूपीएससी में 200 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 100 ही होते हैं। सीवीआर और सेकेंड पेपर होता है आपका सी सेट का, ये क्वालिफाइंग होता है। सी सेट 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। मेरिट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेपर 1 काउंट होता है। 2 आवर्स का होता है पेपर 1 एंड 2 आवर्स का होता है पेपर 2। अब देखें हम, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव जो है वो 1/4 है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड। एंड सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, मेंस में देखिए इसीलिए जो है आपका ये नोटिफिकेशन 2025 में अटका रहा, नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इस बार जो है सिलेबस चेंज कर दिया है मेंस का। अब यहाँ पे 6 पेपर कर दिए, पहले 4 पेपर हुआ करते थे, एक ऑप्शनल हुआ करता था, इंग्लिश वगैरह हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए हिंदी है, इंग्लिश है और GS1, GS2, GS3, GS4, जस्ट लाइक यूपीएससी। थोड़ा सा इसमें इन्होंने हरियाणा स्टेट का जो है टॉपिक्स डाल दिए हैं 2-3। ऑब्वियसली बात है, कोई भी टॉपिक रहेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो वो आपको हरियाणा के बारे में उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप। GS4 में आपका एथिक्स आ जाता है, फर्स्ट में हिस्ट्री वगैरह आ जाता है। टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या सिलेबस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है
कि मेंस में इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में 33%, ऑल्दो वो मेरिट में काउंट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके 33% से नीचे मार्क्स हैं इंग्लिश और हिंदी, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे आपने कितने भी मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा लेकर आए हैं और पेपर्स में, ठीक है। और सारे पेपर्स में मिला के 35% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। देखिए, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी बचती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम पीवाईक्यूज वगैरह लाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में क्या है ना कि हरियाणा स्पेशल जीके और करंट अफेयर कम ही आता है, लगभग लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा की, ठीक है। तो अगर देखिए बात करेंगे हम पेपर 1 की, जो कि आपका मेरिट में काउंट हो रहा है, तो उसमें वही रहता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा स्पेशल। सी सेट जो है वो आपका क्वालिफाइंग रहता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग ये सब रहेगा। सिलेबस और टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले लगभग लगभग कितने क्वेश्चंस जो आते हैं किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है कि ये 4 से 5 टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है ना कि जब इतने ज़्यादा सिलेबस है तो हर किसी का सारे सिलेबस जो है वो पक्के नहीं होते हैं, कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता ही है स्टूडेंट का। तो इसमें से आपके ना 4 सब्जेक्ट, 5 में से कोई 4 जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पेपर क्लियर हो। अगेन, अगर आप यूपीएससी पेपर दे रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पेपर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन पता चलेगी यूपीएससी से पहले कि हाँ कितने प्रिपेयर हैं, ठीक है। एंड स्टेट स्पेशल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएस वाला पार्ट और जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है। इसमें देखिए हिस्ट्री में कुछ भी कह लीजिए आप, 18 प्लस क्वेश्चन लगभग लगभग आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वैसे। पॉलिटी में भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में अच्छा, साइंस में क्या है कि साइंस में एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन आ गया एनसीईआरटी वगैरह से, एक आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट प्लस जो सीए वाला पार्ट होता है, करंट अफेयर वाला पार्ट। तो इसमें से लगभग लगभग आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसेंटली कोई मिसाइल लॉन्च हो गई, कोई डिजीज ज़्यादा न्यूज़ में है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, तो ये जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए। प्लस करंट अफेयर में क्या रहता है, देखिए वैसे करंट अफेयर्स में ना लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ माने हमने 7 ही हैं। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक में जो है क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इकोनॉमी में मान लीजिए कोई आपका कोई फैक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कुछ भी डब्ल्यूपीआई हो गया या कोई बैंक बहुत न्यूज़ में है, तो वो हम इसमें ही काउंट कर लेते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन में। तो ये आप मान लीजिए कि यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट में कोई नेशनल पार्क बहुत न्यूज़ में है, ज्योग्राफी में कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, जैसे एल नीनो हो गया, कोई रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो सारा जो है स्टैटिक पोर्शन में हम कवर कर लेते हैं। बट करंट अफेयर्स का पोर्शन भी बहुत अच्छा सा रहता है। प्लस यहाँ पे स्कीम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आप लास्ट के पेपर्स देखेंगे और क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए स्कीम से जो है लगभग आपके 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 5 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन तो आपकी ही हो गए। बाकी 1-2 अवार्ड पूछ लिया, कोई एक्सरसाइज न्यूज़ में है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स को इसमें लाइटली नहीं लेना है आपको। पीसीएस के लिए हमारा ईयरली करंट अफेयर इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें आपको ये यहाँ जनवरी 2025 से मई 2026 तक करंट अफेयर मिलेंगे। ऑलरेडी काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
और रिसेंटली ईपीएफओ एग्ज़ाम हुआ था, सीबीएसई जो कंडक्ट एग्ज़ाम्स कराए थे उसमें पंजाब पीसीएस जो अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस फँसे थे। इनिशिएटिव जो है वो 10th फ़ेब से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच जो है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस में तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपके पीवाईक्यूज़ बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? और अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो ज्योग्राफी देख लीजिए, इकोनॉमी अच्छा है तो इकोनॉमी देख लीजिए, दोनों ही सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ हमने बता दिया। अब एक बात कर लेते हैं कि सोर्सेस के बारे में। सोर्स क्या पढ़ें, टाइम कम है क्योंकि। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो कुछ जो है पीवाईक्यूज देख लेते हैं पहले हिस्ट्री के। ये देखिए 2024 वाला पेपर है, ये हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये इकोनॉमी का क्वेश्चन ले लीजिए आप। ये रिसेंटली पब्लिश जो है रिपोर्ट्स होती हैं, तो ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी मान सकते हैं आप, इकोनॉमी का भी मान सकते हैं। स्कीम से क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली न्यूज़ में होती है ना स्कीम्स, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा पीसीएस में। वो सारे हमने आपको अपने नेशनल मंथली करंट अफेयर में हम करा रहे हैं। मंथली जो भी स्कीम्स न्यूज़ में हैं वो वहाँ पर आपको मिल रही हैं। पीसीए फेयर फ्रेमवर्क। अच्छा, इसमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं। कब से कब तक? कम से कम आपको 5 से 7 साल के पेपर लगाने चाहिए, ठीक है? 2018 से अगर आप पहले के लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी ने जो पूछे हुए हैं, ठीक है, हरियाणा पीसीएस में। तो ये चीज़, ऐसे इकोनॉमी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ये देखिए, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, उस टाइम न्यूज़ में था ये क्वेश्चन, इसलिए पूछा गया है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बेसिकली जो है वो करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा होती है, या तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया या बजट हो गया। रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या बजट से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे फेमा से पूछा है। अब ये लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में जो है वो चीज़ एलिमिनेट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दो ऑप्शंस डाल दिए यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर्स के, तो थर्ड क्वेश्चन डाल दिया स्टैटिक, मतलब स्टैटिक से कनेक्ट करके डालेंगे। और यहाँ पे फिर अगेन आपको जो हेल्प करेगा वो क्या करेगा, यूपीएससी पीवाईक्यू। उस टाइम ये न्यूज़ में था 2024 में, सल्फर कोटेड यूरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया है यहाँ पे। अगेन साइंस एंड टेक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज तो आपको देखने ही चाहिए। ये देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है, गिनी इंडेक्स हो गया। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ पे ना ज्योग्राफी में आप ये एक चीज़ देखेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी के लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। ये आपका साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का। दिस इज अगेन फ्रॉम द, देखिए ये स्कीम से क्वेश्चन आ गया ना, स्कीम से क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। ये भी आपका करंट अफेयर का ही पार्ट होता है। पंचामृत हो गया, मिशन लाइफ उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। दिस इज अगेन फ्रॉम द, देखिए भारत क्या है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। श्रेयास स्कीम आ गई। अगेन मैंने बोला आपको ना 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं स्कीम से, और जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आप उसमें और एलिमिनेशन लगा सकते हैं, अगर आपने थोड़ा भी ठीक से पढ़ा होगा। वन लाइनर थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है, कि या तो आपको आ रही हैं चीज़ें तो ठीक है, नहीं आ रही तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बट स्टेटमेंट वाइज में आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, अपना एलिमिनेशन वर्क कर जाता है। दिस इज अगेन फ्रॉम द स्कीम। वैसे बेसिकली ना ये सब जो है ये भी ना एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है हिस्ट्री की। बट अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हिस्ट्री की जो है वो एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम जो भी
आपके नोट्स वगैरह हैं, तो आप स्पेक्ट्रम नोट्स बना रखे हैं ना आपने, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो। लेकिन एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपने क्या करना है, आपने लूसेंट पढ़ो सिर्फ। यार लूसेंट ना बहुत वास्ट है, उसमें ये समझ लीजिए आपकी हर एक लाइन में फैक्ट भरा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें नहीं, उसमें है, लूसेंट में क्वेश्चंस हैं ये, बट आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी से अच्छा है कि आप लूसेंट पढ़ लो, वो आपकी और भी एग्जाम्स में काम आएगी। खासकर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एंशिएंट एंड मिडिवल की, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम के नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे हैं तो भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी लूसेंट कर सकते हैं। देखिए अगेन वहाँ पे ना गवर्नर जनरल बहुत अच्छे से दे रखे हैं, एक्ट्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं, जो एक्ट हैं 1773 से लेके 1947 तक सारे एक्ट बहुत अच्छे से दे रखे हैं। रिवॉल्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से दे रखा है। एंड गांधी जी की लाइफ का पूरा क्रोनोलॉजी, पूरे इवेंट जो है वो दे रखे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं लूसेंट में। ये देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने बनाए हैं, ये एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर बुक आती है फाइन आर्ट्स की, ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी देखिए इम्पोर्टेंट तो है, बट टाइम नहीं है तो आप कर सकते हैं, लूसेंट से भी कर सकते हैं। अगेन फैक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, और पीवाईक्यूज लगाइए अच्छे से। ये सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे लूसेंट में। विजयनगर से आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए, इसका मतलब ये है कि विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति सूफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है सब्जेक्ट्स में, उसका वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया है, ये अगेन ये इंस्क्रिप्शन वाला जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, लूसेंट में भी है ये लिस्ट, ठीक है। दिस इज अगेन पीवाईक्यू, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये तो हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो 1857 रिवोल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा रिलेटेड फैक्ट्स भी आपने पढ़ने हैं। मिडिवल हिस्ट्री की बुक से एक क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री टाइम में जो प्रेस वाला जो पार्ट है ना, उससे एक क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आपके बुक से आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। मिडिवल हिस्ट्री, मुगल सल्तनत से क्वेश्चन पेंटर्स की बात कर रहा है, ये आपको लूसेंट पे भी मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल सल्तनत हो गया, भक्ति सूफी, विजयनगर अंपायर, ये बहुत अच्छे से दे रखा है लूसेंट में, ठीक है। तुर्कान चहलगामी ग्रुप ऑफ 40 अगेन इम्पोर्टेंट है, सब ये भी है उसमें, लूसेंट में है, ठीक है। दिस इज अगेन भक्ति एंड सूफी से देखिए 3 क्वेश्चंस आपने देख लिए, तो ये कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम द भक्ति एंड सूफी। ये आपका आ गया एजुकेशन डेवलपमेंट, स्पेक्ट्रम से बेसिकली क्वेश्चन है। बात करें आप पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत की है, बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप एडवांस बुक आपने की है, स्पेक्ट्रम की है, लक्ष्मीकांत की है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी आप चाह रहे हैं कि मैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगले 1.5-2 महीने में आप रिवीजन तो करेंगे ही ना, 3 से 4 बार तो रिवीजन करेंगे। तो आप पहले अपने फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे आ जाइए। एचसीएस के पीवाईक्यू लगाइए प्लस यूपीएससी के, बस रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। लिस्ट से क्वेश्चन है, कौन कौन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है। देखिए पॉलिटी में हो गया और हिस्ट्री में हो गया, इनकी कोशिश ये रहती है कि लगभग लगभग जो न्यूज़ में है चीज़ें, या मोस्टली टॉपिक्स को ये कवर कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पॉलिटी में, लगभग
15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। तो और साइंस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ये, अगेन वो भी एनसीईआरटी से ही पूछते हैं ये लोग। जहाँ पे स्टेटमेंट वाइज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा रहे हैं या फिर एडवांस बुक से उठा रहे हैं। भी ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये देखिए शेड्यूल हो गया, पार्ट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, और लिस्ट जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। कौन सा फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी कंट्री से बोरो किया गया, ये कुछ टॉपिक्स हैं 6 से 7 जो कि हम आपको हर स्टेट पीसीएस में बताते हैं। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन पॉलिटी में आपको जो है यूपीएससी की पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लगा लीजिएगा 7 to 8 ईयर्स के पीवाईक्यूज। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की बुक अगर आपके पास है यूपीएससी की, बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, बहुत से चैनल्स ने जो है डाल रखे हैं यूपीएससी पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज, जो है वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो काम आएगा आपको एलिमिनेशन में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक टॉपिक, इन 6-7 टॉपिक्स में ना आप एक टॉपिक याद कर, ये भी ऐड कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए हम अभी जो है स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रहिएगा। क्वेश्चन 101% वहाँ फंसेंगे। अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, मीन्स फ्रेशर हैं आप, या आप अभी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है नोट्स बनाने के लिए या फोकस्ड जो है चीज़ें पढ़ने के लिए, तो ये नोट्स जो है वो आपको 101% हेल्प करेंगे। अगेन दिस इज फ्रॉम द पार्लियामेंट पार्ट। देखिए यही तो ऊपर बताया हमने आपको कि डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। यहाँ अगेन आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको आप चाहें तो पॉलिटी लूसेंट से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी स्टेटमेंट वाइज में 2-4 क्वेश्चंस में, वरना आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। साइंस के लिए कुछ टॉपिक्स जो है वो हम आपको बता देंगे, चूंकि आप एनसीईआरटी से देख लेना, क्योंकि वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी आप लूसेंट से कर लीजिए अभी, लूसेंट बहुत अच्छे से कर लीजिए, मतलब फैक्चुअल में अगर आपसे पूछ लिया कि डेंगू किससे होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ का पूरा पता होना चाहिए कि ये तो आपको ये सब ये लूसेंट में मिल जाएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस 70% थिंग्स जो है वो आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। बाकी आप एड ऑन्स कर सकते हैं यूपीएससी पीवाईक्यू और एससीएस पीवाईक्यू से। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और नेक्स्ट 1.5-2 महीने में ही वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एचसीएस का पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर एडवांस बुक पढ़ी हुई है आपने तो बहुत अच्छी बात है, और यूपीएससी में भी आप साइंस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई करते नहीं है एनसीईआरटी के लिए बच्चे, वो करंट अफेयर मटेरियल या कोचिंग मटेरियल पे ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो साइंस के लिए आप एक बार तो लूसेंट पढ़ ही लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में मिल जाएंगे पीवाईक्यू रिलेटेड देखने को, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में एससीएस। देखिए दिस इज अगेन बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन से मिरर का यूज़ कहाँ होता है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप 101% जो है वो लूसेंट पर रिलाई करिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि जस्ट बिकॉज टाइम कम है, आप उसकी लूसेंट की 4 से 5 बार अगर रिवाइज कर लेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस के लिए,
क्वेश्चंस 101% आप देखेंगे कि बनेंगे, बट ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया फिर आप भूल गए चीज़ों को, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन भी वहीं से बना हुआ है, ये भी आपको वहाँ मिल जाएगा लूसेंट में। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है वो आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, बट ये क्वेश्चंस भी वैसे हैं कि जितना भी स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ा हो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चंस में देखा जाए ना तो कंपटीशन होता नहीं है। तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये भी आप देखे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो लूसेंट में मिलेगा आपको पीएच वाला पार्ट पूरा। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये भी मिल जाएगा आपको लूसेंट में, अच्छे से दे रखा है। एंड ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। साइंस बहुत अच्छे से, साइंस में यार कितना मतलब उन लोगों ने 130 140 पेजेस में साइंस कराया हुआ है लूसेंट में। और क्या इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, एक एक पेज में उन्होंने 5 5 पेजेस की इंफॉर्मेशन फिल करी हुई है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब 20 में से अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन स्टैटिक के आ रहे हैं, तो आप 10 क्वेश्चन आराम से लूसेंट से करके ले जाएंगे। हार्मोन से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों चीज़ें बता देंगे। अगर एनसीईआरटी से आप करना चाह रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स करने हैं जिससे क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वैसे तो ये भी आपका लूसेंट में दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा था लूसेंट में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट हॉर्मोन्स की बात की गई है, ये भी देखो आपका लूसेंट में मिल जाएगा। आपको पढ़ेंगे ना आप 101%, वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है उन्होंने कि कौन सा प्रमोट कर रहा है ग्रोथ, कौन सा नहीं कर रहा है। अब अगर आप लूसेंट करते हैं प्रेफर, तो इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। 24 वाला पूरा पेपर कर लिया डिस्कस, कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन आया है। एक जो आप लोग का डाउट था कि करंट अफेयर्स कितने मंथ का करें हम, तो आपका पेपर, तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए ना करंट अफेयर्स का, वो होना चाहिए इतना, तो आपको बहुत अच्छे से करना है अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, जिसमें आपका अभी 2026 वाला बजट भी आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जल्दी। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 स्कीम्स पे खासकर आपको बहुत फोकस रखना है। रिसेंटली कोई स्कीम ने 5 साल कंप्लीट करे हैं, 10 साल कंप्लीट करे हैं, 20 साल कंप्लीट करे हैं, तो वो बहुत ध्यान से देखना है आपको। एंड उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है मार्च टू जुलाई, तो क्वेश्चंस जो आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 60 to 70% जो बनेंगे वो आपकी यहीं से बनेंगे, रिसेंटली से ही पूछता है। बहुत ज़्यादा पीछे करंट अफेयर बनेंगे नहीं, जून जुलाई अगस्त तक देख लेंगे आप, काम आपका हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी हमने आपको यहाँ पे यही बता रखा कि हमारा जो कोर्स है चल रहा है, न्यू बैच जो है वो 10 फेब से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी हमारा जो है उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर और उत्तराखंड स्पेशल जीके कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।